बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया है। पहली सहरी पर ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रही, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी सहरी में गैस बंदिश की शिकायत मौसूल हुई हैं। और इस मौके पर आपको बताएं कि सुई नॉर्दर्न ने दावा किया था कि गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर लिए गए हैं। सहर इफ्तार और दोपहर के वक्त बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। सुई सदर्न की जानिब से भी ऐसा ही ऐलान किया गया था कि रमज़ान में सहरी में सुबह 9 बजे तक गैस दस्तियाब होगी, जबकि दोपहर 3:30 तक रात 10 बजे तक गैस दस्तियाब होगी। बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाली मगरबी हवाओं के दाखिले के बाद आज सूबे के 15 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तूंग, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चागी, नोशकी, खारान, कल्लात, बारखान, खुजदार, हरनाई, योब और शेरानी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई है और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को भी है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया है और बताया गया कि 2 करोड़ अफराद इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे, जबकि 40 लाख अफराद को डिजिटल वॉलेट से हर माह 5,000 रुपए मिलेंगे। और अभी आपको ये भी बताएं कि मौसम की सूरत हाल क्या है कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएमए के मुताबिक 2 से 4 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। डीजी पीडीएमए ने बारिशों की पेशगोई की है और इसी के खदशे के पेश नज़र कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि 2 से 4 मार्च के दौरान लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में बारिशें हो सकती हैं, जबकि मरी और गलियात में भी बारिशें हो सकती हैं। बर्फबारी का इम्कान भी है और शहरियों से ये अपील की है कि ख़राब मौसम की सूरत हाल के बायस सफ़र से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 40 लाख लोगों को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। गुज़श्ता साल 7 अरब रुपये के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार रकम 3 गुना बढ़ा दी गई है। रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बना दिया है, अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपये का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, तमाम इन इलाक़ों में मुस्तहिक़ अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपना जान छूटी। इसको हमने प्राइवेटाइज़ करना है और ये कितना शफाफ काम है। ना लाइनें लगेंगी, ना अखबारों में गिले शिकवे आएंगे कि जनाब बहुत धूप थी और लंबी लाइन थी, चावल नहीं थे, शुगर नहीं थी, आईडी कार्ड उनका दोबारा लेके आए। उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास आपको तो आईडी कार्ड जाली है। इन तमाम मुसीबतों से जान छूट गई और ये इंतहाई शफाफ, इंतहाई प्रोएक्टिव निज़ाम जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि दुआ है कि रमज़ान का महीना पाकिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत लाखों खानदानों को उनकी दहलीज पर राशन फराहम किया। 31 अरब रुपए की माली मुआवनत मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाई जा रही है। पंजाब भर में सहूलत रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में दो मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ भाग जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद नंबर 4 गुजर नाले के करीब ट्रालर ने मोटरसाइकिल सवार को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हो गया। हादसे के बाद नामालूम मुश्तइल अफराद ने ट्रेलर को नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाम बना दिया। पुलिस ट्रेलर को तहवील में ले लिया है और ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया है। हादसे में जाँ बहक शख्स की शनाख्त 55 साला तारिक वल्द मोहम्मद शफी के नाम से हुई। मुतवफ़ी की लाश कानूनी कार्रवाई के बाद वरासत के हवाले कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएंगे। जितने लोग डंपर के नीचे जान दे चुके हैं उनके अहले खाना को प्लॉट देंगे। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। सहरी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर केस इस मुल्क की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। माफियाज को बेनकाब करने के लिए अवाम हमारा साथ दें। ये जुल्म दुनिया में नहीं होता कि कुचल भी दिया और गाड़ी छोड़ के भाग भी गया और फिर आज तक पकड़ा भी नहीं गया। और वो कौन सी माफियाज हैं जो पीछे खड़े होके उसकी पुष्ट पनाही करती हैं, उसको वकील देती हैं और पुलिस को ऐसे केस बनाने पे मजबूर कर देती हैं कि 3-4 पेशियों के बाद जमानत और ये जा और वो जा। अब ये जा वो जा नहीं होगा। अब अगर कोई शख्स कुचला जाएगा तो उसको हिसाब देना होगा। इसीलिए मैंने आने के बाद यूके से सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्लॉट देने का सबको ऐलान किया है। ये करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग है कि एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए अफवाज पाकिस्तान के लिए कि फिर हमारी सरहदें भी अल्लाह ना करे फ़लस्तीन, इराक, शाम और लबनान की तरह हो जाए और एक एटमी ताकत मुल्क मोहताज हो जाए दूसरों का। ये हम नहीं होने देंगे। इस पाकिस्तान में गलती करने की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं बची है। सही, चाहे वो सियासी जमातें हों या हमारे स्टेक होल्डर्स हों। हम सभी को अब बग़ैर गलती के इस पाकिस्तान को माशी और माशरती इस्तेकाम देना है। हमें अपने माशरे को ठीक करना है। इस माशरे में जहाँ ऐसी ड्रग्स जैसी लानत सराहियत कर रही है और आप सबके सामने मुस्तफ़ा आमिर केस आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। इस शहर में डंपर के नीचे कुचले जाने वालों के लवाहिकीन आपके सामने हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है और इस हालात में हमें एक दूसरे का साथ देना है। इसीलिए 10 लाख से ज़ायद लोगों की सहरी का इंतज़ाम और 10 लाख से ज़ायद का इफ्तार और डिनर गवर्नर हाउस में एहतमाम किया गया है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की जारहियत पर सवाल उठाया जबकि ट्रंप ने उन्हें शुक्रगुजार होने का मशवरा दिया। नायब अमेरिकी सदर वेंस ने यूक्रेनी सदर को ओवल ऑफिस में अमेरिकी इंतजामिया पर तनकीद से बाज रहने को कहा। मैं अमेरिका से जुड़ा हूँ, मेरी सफबंदी दुनिया के साथ है और मैं चाहता हूँ कि ये मामला खत्म हो। आप देख सकते हैं कि इनको पुतिन से कितनी नफरत है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इस कदर नफरत के बावजूद समझौता कराऊं। इन्हें बहुत ज्यादा नफरत है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दूसरा फरीक भी इनके इश्क में मुब्तला नहीं। तो ये सफबंदी की बात नहीं, मैं तो दुनिया के साथ मुंसलिक हूँ, यूरोप से जुड़ा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आया हम ये काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं सख्ती बरतूं तो दुनिया के किसी भी शख्स से ज्यादा सख्त मौक़िफ़ अपना सकता हूं जिसे आपने अब तक देखा हो, लेकिन इस तरह आप समझौता नहीं कर सकेंगे। तो यही रास्ता बाकी बचता है। चलें एक सवाल ले लेते हैं। मुझे जवाब देने दें।
For 4 years, the United States of America 4 साल तक अमेरिका में ऐसा सदर था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर प्यूटन के खिलाफ सख्त बात करता था। फिर प्यूटन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, काबिल जिक्र हिस्सा तबाह कर दिया। the path to अमन का रास्ता और खुशहाली का रास्ता शायद सिफारतकारी अपनाना है। engaging in हम जो बाइडन का रास्ता अपनाकर देख चुके हैं, सीना चौड़ा कर लें, जाहिर करें कि अमेरिकी सदर के अल्फाज उसके इक़दामात से ज़्यादा मायने रखते हैं। the United States' work जो बात अमेरिका को अच्छा मुल्क बनाती है वो सिफारतकारी करना है, actions. और यही सदर ट्रंप कर रहे हैं। Country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी हाँ, हाँ, यकीनन। अच्छा। Okay. तो He occupied, प्यूटन ने कब्जा किया यूक्रेन के बड़े हिस्से पर, part of East. मशरकी हिस्से पर और क्राइमिया पर। So तो उन्होंने 2014 में ये कब्जा किया। तो बहुत से सालों में, मैं सिर्फ बाइडन के बारे में बात नहीं कर रहा, years, so I'm not speaking about वो दौर ओबामा का था, फिर सदर ट्रंप, फिर सदर बाइडन, और अब फिर सदर ट्रंप हैं, खुदा रहम करे। Biden now सदर ट्रंप तो इसे रोकेंगे, लेकिन 2014 में इसे किसी ने नहीं रोका। stop him. But प्यूटन ने कब्जा किया और लोगों को कत्ल किया। occupied and took. He killed people. You know what the contact was? 2015 में, 2014 में, 14 and 20. उस वक्त तो मैं नहीं था, तो उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। That's exactly right. Yes, but हाँ, तो सन 2014 से सन 2022 तक सूरत हाल यकसा रही। the same. लोग कांटेक्ट लाइन पर मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने प्यूटन को नहीं रोका। आप जानते हैं, हमारी उनसे कई बार बात हुई, मेरी 2 तरफा बात भी हुई उनसे। हमने दस्तखत किए। सन 2019 में मैंने उनके साथ समझौते पर दस्तखत किए। Like a new president, मैंने मैक्रोन और मेरिकल के साथ भी दस्तखत किए। the deal. हमने जंग बंदी पर दस्तखत किए। सबने मुझे कहा कि प्यूटन पीछे नहीं हटेंगे। Ceasefire. All of them told me, but he didn't do जेडी, आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? आपका मतलब क्या है? speaking about. What do you mean? I'm talking about मैं उस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहा हूँ जो आपके मुल्क की तबाही खत्म करेगी। जनाब सदर बसद एहतराम, ये बेअदबी है कि आप ओवल ऑफिस आएं और अमरीकी मीडिया के सामने कानूनी चाराजोई करें। इस वक्त आप लोगों को जबरदस्ती भर्ती करके सरहद पर भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास मर्दों की कमी है। आपको तो सदर ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो ये तनाज़ा खत्म कर रहे हैं। You have ever been to Ukraine? आप कभी यूक्रेन गए हैं? आप कह रहे हैं हमारी मुश्किलात क्या हैं? हाँ, मैं गया हूँ। जाने दे। I've actually watched and seen. मैंने वीडियोस देखी हैं और जानता हूं कि जो यूक्रेन जाता है आप उसे प्रोपेगेंडा टूर करवाते हैं। जनाब सदर, क्या आप इत्तेफाक नहीं करेंगे? क्या आपको फौज में लोग भर्ती करने में मुश्किलात दरपेश हैं? और क्या आपके नज़दीक एहतराम है कि ओवल ऑफिस आएं और उस अमरीकी इंतजामिया पर हमलावर हों जो आपके मुल्क को तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा है? Destruction of your country. A lot of questions. Let's बहुत से सवालात हैं। आगाज से बात करें। जंग में सभी को मुश्किलात होती हैं, आपको भी। आपके पास खूबसूरत समंदर है, अभी आपको एहसास नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में आपको एहसास जरूर होगा। God bless. आपके साथ जंग ना हो। God bless. You will not. पता आपको नहीं, हमें ना बताएं कि हम कैसा महसूस करेंगे। हम मसला हल करेंगे, हमें ना बताएं हम कैसा महसूस करेंगे। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इस पोजीशन ही में नहीं कि हुक्म चलाएं, कि याद रखो आपकी वो पोजीशन नहीं कि हुक्म चलाएं कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप असर महसूस करेंगे। आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, आपने खुद को बुरी पोजीशन पर गिराया है, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, जंग के आगाज से आप अच्छी पोजीशन में नहीं। जंग के आगाज से आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं, हमारी वजह से आपके पास पत्ते आए थे। मैं ताश नहीं खेल रहा जनाब सदर, मैं संजीदा हूँ, बहुत ही संजीदा हूँ, इंतहाई संजीदा हूँ। आप ताश की बाजी लगा रहे हैं, आप लाखों लोगों की जान से खेल रहे हैं, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो इस मुल्क की बहुत बेइज्जती है। मैं बसद एहतराम कह रहा हूँ। जिसने आपका कहीं ज्यादा साथ दिया। क्या आपने एक बार भी शुक्रिया अदा किया? बहुत दफा, आज भी। नहीं, इस पूरी मीटिंग में आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। ऐसा नहीं है। आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए और अपोजिशन के लिए मुहिम चलाई। क्या कह रहे हैं? कुछ अल्फाज अमेरिका और उस सदर की तारीफ में कहें, वो सदर जो आपका मुल्क बचाने की कोशिश में है। Your country. Please. प्लीज, आप समझते हैं कि आप जंग के बारे में ऊंची आवाज से बात करेंगे तो आप वो ऊंचा नहीं बोल रहे। मुल्क आपका इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। क्या मैं जवाब दे दूं? नहीं, आपने बहुत बात कर ली। आपका मुल्क बहुत मुश्किल में है। मैं जानता हूं। नहीं, मैं जानता हूं। आप जीत नहीं रहे। आपके पास मुश्किल से निकलने का मौका सिर्फ हमारी वजह से है। जनाबे सदर, हम मुल्क में मजबूती से डटे हुए हैं। जंग के आगाज से हम अकेले हैं और शुक्रगुजार हैं। मैंने काबीना से शुक्रिया अदा किया। Thanks in this cabinet. उस अहमक सदर ने आपको 350
$50 बिलियन का फौजी सामान दिया। आपने उस सदर के लिए वोट दिया था। आपके मर्द बहादुर हैं, मगर उन्हें हमारा असलहा इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? हमारा असलहा ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। आपने बोलने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? 2 हफ्तों में खत्म। 3 दिन में। प्यूटिन को कहते सुना है मैंने। 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में। चले 2 हफ्ते में। ऐसे मामला चलाना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। एक बार सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर दें। मैंने बहुत दफा किया माने है। के इख्तलाफात हैं अमरीकी और शहरियों का उन भी। इख्तलाफात पर कानूनी चाराजोई करें, ना कि अमरीकी मीडिया के सामने इस पर झगड़ा करें, जबकि जानते हैं कि आप गलती पर हैं। हम जानते हैं आप गलती पर हैं। लेकिन आप देखें, ये अमरीकियों के लिए अच्छा है कि देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे नजदीक ये बहुत अहम है, इसलिए मैंने ये इतना जारी रहने दिया। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके पास खेल के पत्ते नहीं, आप वहाँ दबे हुए हैं। मैं जानता हूँ। आपके लोग मर रहे हैं। मुझे शर्मनाक सूरत हाल में मत। आपकी फौज कम होती जा रही है और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप जंग बंदी नहीं चाहते। आप इसे जारी रखना चाहते हैं। देखें, अगर आप इस वक्त जंग बंदी करते हैं, कर लें, क्योंकि चलती गोलियां रुक जाएंगी और आपके लोग मरने से बच जाएंगे। यकीनन हम जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा यकीन दहानियां। आप जंग बंदी नहीं चाहते? जंग बंदी मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप जल्द जंग खत्म कर सकते हैं। पूछे जंगबंदी का हमारे लोगों से कि वो क्या सोचते हैं। दस्तावेज दी है, लोग क्या सोचते हैं। वो मैं नहीं था। उस शख्स का नाम बाइडन था, जो स्मार्ट शख्स नहीं। वो आपके सदर थे। आपके सदर थे। एक्सक्यूज मी, वो ओबामा थे जिन्होंने आपको शीटें दी। मैंने टैंक चिकन जेवलिन दिए, ओबामा ने शीटें दी। सुर्खी तो ये है कि ओबामा ने शीटें और ट्रंप ने जेवलिन दिए। आपको ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं बताता हूँ, आपके पास खेल के पत्ते नहीं, हमारी वजह से हो सकते हैं। हम ना हो तो पत्ते नहीं। मेरा नायब सदर से सवाल है। ये डील बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इन्हें रवैया बदलना होगा। अगर रूस जंग बंदी तोड़े, मज़ाकरात खत्म करे, तो आप क्या करेंगे? क्या कहा? वो कह रही हैं कि अगर रूस मुज़ाकरात खत्म करे तो क्या होगा? क्या होगा अगर तुम्हारे सर पर अभी बम गिरे? अच्छा, उन्होंने वादा कौन सा तोड़ा है? पता नहीं, अगर बाइडन के साथ तोड़ा हो, क्योंकि बाइडन की वो इज्जत नहीं करते थे। वो ओबामा की इज्जत नहीं करते थे। वो मेरा एहतराम करते हैं। प्यूटन को बहुत अजाब से गुजरना पड़ा, उन्हें इल्जाम तराशी भुगतना पड़ी, जहां उन्हें बदनाम किया गया। और रूस कभी आपने इस जाली डील का सुना? जो जाली हंटर बाइडन, जो बाइडन का धोखा था। एरन शेफ, ये डेमोक्रेट्स का फरेब था और प्यूटन को वो झेलना पड़ा। हमारी जंग नहीं हुई, मगर उन्हें इससे गुजरना पड़ा। उन्हें हर उस चीज के इल्जाम का सामना हुआ जिसका उनसे ताल्लुक ही नहीं था। वो चीजें तो हंटर बाइडन के बाथरूम से निकली थी, वो तो हंटर बाइडन के बेडरूम से निकली थी। ये बहुत नागवार था। और फिर वो बोले, ओह कि दोज़ख से आया, ये लैपटॉप रूस में बना था। 51 एजेंट्स, वो सब फरेब था, मगर प्यूटन को वो झेलना पड़ा। उन्हें वो सारा इल्जाम सहना पड़ा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि प्यूटन ने ओबामा और बुश के साथ या बाइडन के साथ डील तोड़ी होगी, या शायद ना तोड़ी हो। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मगर उन्होंने मेरे साथ कोई डील नहीं तोड़ी। वो मुआहिदा करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप डील कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की, मसला ये है कि मैंने आपको इख्तियार दिया है कि सख्त मौक़िफ़ अपनाओ, और मेरे ख्याल में आप उस वक्त तक सख्त मौक़िफ़ नहीं अपना सकते जब तक अमेरिका साथ ना हो। आपके लोग बहुत बहादुर हैं, मगर या तो आप मुआहिदा करेंगे या फिर अमेरिका अलग हो जाएगा। हम अलग हुए तो आपको झेलना होगा। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं होगा, मगर आपको झेलना होगा। आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं। अगर हमने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए तो आपकी पोजीशन कहीं बेहतर हो जाएगी, मगर आप शुक्रगुजार लग ही नहीं रहे, जो अच्छी बात नहीं। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में हमने काफी कुछ देख लिया। आपका क्या ख्याल है? ये मंजर टीवी के लिए जबरदस्त होगा। चले, हम देखेंगे कि मामला ठीक कैसे करें। आपका शुक्रिया। और आपको एक बार फिर बता दें कि जियो न्यूज़ तस्दीक कर चुका है कि ये फेक न्यूज़ है। अभी आपको बताएं, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद हुई। वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने गले लगाकर इस्तकबाल किया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दोनों की मुलाकात हुई है। और अब आपको बताएं कि सदर ज़ेलेंस्की ने बरतानवी वज़ीर आज़म से कहा है कि यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शाह
چارلز نے ان کو ملاقات کے لیے قبول کیا. اس کے لیے بھی وہ شاہ چارلز کے شکر گزار ہیں. اتنی بڑی یورپی سربراہی کانفرنس کا اہتمام کرنے پر وہ شکر ادا کرتے ہیں. یوکرین کے لوگ خوش ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے اسٹریٹجک شراکت دار موجود ہیں. جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں چیمپئنز ٹرافی کے گروپ بی کے آخری میچ میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر 5 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 39ویں اوور میں 179 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ان کی جانب سے تجربہ کار بیٹر جو روٹ نے 37 اور فاسٹ بالر جوفرا آرچر نے 24 رنز بنائے. ساؤتھ افریقن بالر ویان مولڈر نے 25 اور مارکو ینسن نے 39 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کی. 2 کھلاڑیوں کو کیشو مہاراج نے بھی پویلین بھیجا. جواب میں جنوبی افریقہ کی 2 وکٹیں 47 رنز پر گر گئیں، لیکن تیسری وکٹ پر ہینرک کلاسن اور فینڈر ڈسن نے 127 رنز کی شراکت سے میچ یک طرفہ بنا دیا. کلاسن 64 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے. ڈسن نے 72 رنز 6 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے بنائے. جنوبی افریقہ نے ہدف 30ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. اس جیت کے بعد جنوبی افریقہ نے 5 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کر لی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شطرنج کی بازی ہار گئے. قومی یوتھ چیس چیمپئن شپ میں مہک مقبول نے 15 چالوں میں ہی وزیر اعلیٰ کی بساط لپیٹ دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مہک مقبول کو مبارکباد دی، ان کی کارکردگی کو سراہا. سندھ کے سرکاری اسکول کی طالبہ مہک مقبول کے درمیان شطرنج کی بازی لگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور زندگی ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے SMB فاطمہ جناح سندھ گورنمنٹ اسکول کراچی کی طالبہ پاکستان انڈر 18 شطرنج چیمپئن مہک مقبول آمنے سامنے تھے. اس موقع پر زندگی ٹرسٹ کے چیئرمین شہزاد رائے بھی موجود تھے. قومی جونیئر چیمپئن مہک مقبول نے اس بازی میں بآسانی وزیر اعلیٰ کو مات دے دی. مہک مقبول نے مراد علی شاہ کی بساط محض 15 چالوں میں ہی لپیٹ دی. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق مراد علی شاہ نے مہک مقبول کو مبارکباد دی. ان کا کہنا تھا کہ مہک مقبول نے سرکاری اسکول کی بہتر تعلیم کے ساتھ شاندار کارکردگی دکھائی ہے. لودھرا میں ہونے والی 4000 آل پنجاب مارخور بیڈمنٹن چیمپئن شپ ختم ہو گئی. ایونٹ میں پنجاب سے بہترین کھلاڑیوں نے حصہ لیا. آل پنجاب مارخور بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2025 لودھرا کے اسپورٹس جمنیزیم میں منعقد ہوئی، جس میں سیالکوٹ، فیصل آباد، بہاولپور، میاں والی، گجرات، خانیوال اور میلسی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں سے ٹیموں نے حصہ لیا. چیمپئن شپ کا آغاز بھرپور افتتاحی تقریب سے ہوا، جس میں مقامی بزنس کمیونٹی اور کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی. بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے 4 روز میں شائقین کو شاندار اور سنسنی خیز میچز دیکھنے کو ملے. کچھ میچز انتہائی سخت مقابلے کے بعد فیصلہ کن پوائنٹس پر پہنچے. چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے ذریعے جہاں ہم اپنی شناخت کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، وہیں ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط بھی رہ سکتے ہیں. اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز سے ہم ایک مثبت انداز فکر کے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ اچھی ایکٹیویٹیز میں آئیں، سپورٹس میں آئیں، گیمز میں آئیں، تاکہ آپ کی مینٹلی اور آپ کی فزیکلی بھی آپ ایکٹیو رہیں اس سپورٹس کی وجہ سے. میلسی کے کھلاڑیوں نے اپنے غیر معمولی اور بہترین کھیل سے ملتان کی ٹیم کو 2-0 سے شکست دے کر آل پنجاب مارخور بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا تاج اپنے سر سجا لیا. جیت کی خوشی میں میلسی کلب کے کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ جیتنے والے دونوں کھلاڑیوں کو کندھوں پر اٹھا لیا اور خوب جم کر فتح کا جشن منایا. اس قسم کی کھیلوں کی سرگرمیاں جہاں مثبت انداز فکر کو جنم دیں گی، وہیں نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی احساس محرومی کو بھی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. رجب علی مرزا، جیو نیوز، لودھرا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بہاولپور کینٹونمنٹ کا دورہ کیا، جہاں انہیں بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور سے آگاہ کیا گیا. آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی غیر متزلزل لگن، بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کو سراہا. ISPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا سخت تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بہتری میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. جوانوں کو جدید جنگ کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے. آرمی چیف نے CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز چولستان اور انٹیگریٹڈ کامبیٹ سیمولیٹر ارینا کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر
ان اقدامات کا مقصد طبی تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جنگی تیاری کے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ CIMS کے دورے پر آرمی چیف نے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے پاک فوج کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے زور دیا کہ وہ لگن کے ساتھ تعلیم مکمل کریں اور قومی ترقی میں بامانی کردار ادا کرنے کے لیے تعلیمی مہارتیں حاصل کریں۔ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی تشکیل میں نوجوانوں کے اہم کردار کی تعریف کی اور نوجوانوں کی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے فوج کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ اس سے پہلے آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر بہاولپور نے ان کا استقبال کیا۔ حکومت بلوچستان نے لیویس فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی بجائے جدید وسائل سے آراستہ کر کے جدید طرز کی کمیونٹی پولیسنگ فورس بنا دی، جبکہ 13,000 اہلکاروں کو SSG ٹریننگ دے کر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ نور زمان اچکزئی تفصیل بتائیں گے۔ بلوچستان میں صورتحال جو اس وقت مختلف سیکورٹی فورسز کے ساتھ مختلف جو قانون شکنہ عناصر ہیں ان کے مختلف واقعات ہوئے تھے، اس تمام صورتحال میں بنیادی کردار جو لا انفورسمنٹ کے دیگر اداروں کے ڈائریکٹر جنرل بلوچستان مقصی صاحب ہمارے ساتھ لیویس فورس بلوچستان کے 3-4 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، جس میں ایک اسپیشلائزڈ ونگز بھی بنانے تھے، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ونگ بھی ہے، انٹیلیجنس ونگ بھی ہے، سی پیک پروٹیکشن ونگ بھی ہے اور اسپیشل SSCPU کے نام سے ایک ونگ بھی ہے اور QRF ونگ بھی ہے۔ یہ ایک ونگ ان کو جو ہے جدید ایک پروفیشنل ٹریننگ دیا جا رہا ہے 3-4 سالوں سے، اور مزید بھی یہ ٹریننگ آن گوئنگ ہے، جس میں سارے پروفیشنل ڈیفیشنسیز کو انشاءاللہ انکلوڈنگ ٹیررزم اور ملیٹنسی کے پیسیز بھی ان کے پاس ہیں، آرمرڈ وہیکلز بھی ان کے پاس ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ ویپن بھی ہے، بولٹ پروف جیکٹس بھی ہیں۔ ہاں ڈیفیشنسی ضرور ہے، جہاں جہاں ڈیفیشنسی ہے انشاءاللہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ کراچی پریس کلب کے زیر اہتمام پیکا قانون کے خلاف صحافت، سیاست، جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کے لیے آزادی کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت پر قدغن ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت اس قانون پر عمل درآمد روکے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات کرے۔ وقاص عالم انگاریہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی پریس کلب میں پیکا قانون کے خلاف آزادی کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت وکلاء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا کہ پیکا قانون کالا قانون ہے جس سے ریاست کمزور ہوگی۔ یہ پالیسی ریاست کی آج کی نہیں ہے، 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کی ریاست نے اپنے مفادات کے لیے مختلف سٹیک ہولڈرز کو مختلف اوقات میں استعمال کیا۔ ٹریڈ یونین آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ناصر منصور کا کہنا تھا کہ پیکا قانون ایک منفی قانون ہے جس کی زد میڈیا کے علاوہ دیگر اہم شعبوں پر بھی پڑتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے، انجسٹس لا بن چکا ہے، ریزسٹنس از بیکم اے ڈیوٹی۔ لا قانونیت قانون ہے، اس کے خلاف مزاحمت جو فرض ہو چکی ہے۔ ہم سب اپنی لڑائی الگ الگ لڑ رہے ہیں، اپنی صلیبیں ہم الگ الگ اٹھا کے جا رہے ہیں، ایک مشترکہ بڑی لڑائی کی ضرورت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ پیکا ایکٹ کا سب سے زیادہ نقصان تحقیقاتی صحافت کو ہوگا۔ صحافی جو ہے وہ پبلک آفیشلز کے بارے میں رپورٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ حکومت وقت کے خلاف، کیبنٹ کے کسی ممبر کے خلاف آپ کسی قسم کی ایسپرجن نہیں لگا سکتے، تنقید نہیں کر سکتے، تو پھر صحافت تو ختم ہو گئی نا، پھر تو کوئی رہا ہی نہیں، پھر آپ کیا باتیں کریں گے وہاں سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ۔ کنونشن میں PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے بھی شرکت کی۔ آزادی کنونشن کے اختتام پر کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی اور سیکرٹری سہیل افضل نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ گوجرا شہر میں کروڑوں روپے سے بننے والے سٹی پبلک پارک کی خستہ حالی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے گوجرا سے ثاقب محمود بٹ۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ٹوبا روڈ بائی پاس پر بننے والے سٹی پارک میں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کروڑوں روپے مالیت کا یہ جو رقبہ ہے یہ سٹی پارک کے لیے وقف کیا گیا تھا، مگر اس کو سٹی پارک کا نام تو دے دیا گیا، اس میں سہولیات کا جو فقدان ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔
यहाँ पर झूले हैं तो झूले भी टूटे हुए हैं, बेंचेस हैं, बेंचेस पे बैठने के काबिल नहीं है, और जो मुख्तलिफ किस्म के आपको पिंजरे यहाँ पर नजर आएंगे वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के लिए एक चिड़िया घर का मंजर पेश करने के लिए लगाए गए थे, लेकिन वो भी अब नकारा होकर रह गए हैं। लोगों की तफरीह के लिए जो ये पार्क बनाया गया था इस वक्त ये एक वीराने का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ पर लोग आने की बजाय यहाँ से पीछे ही अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस पब्लिक पार्क को दोबारा जो है रिन्यू करवाया जाए ताकि लोगों को बैठने के लिए एक खुशगवार माहौल मैसर आ सके।